हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। अभी आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। और ये देखिए, अभी पूजन हो गई है। अब मैं पाठ करूँगी और मंदिर में घूम कर आ गई हूँ। तभी पूजन भी मैं बैक कैमरा आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, पूजन हो गई है। यहाँ पर मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। और दुर्गा जी की आराधना सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई घर में दीप अखंड जोत जलाते हैं, कलश रखते हैं, लेकिन मैं तो सिंपली तरीके से जैसे पूजन करती हूँ घर में रोज़ वैसे पूजन कर लेती हूँ और दुर्गा जी का पाठ कर लेती हूँ। और सिंपल तरीके से ही व्रत रखती हूँ। मेरे को ज़्यादा पूजन पाठ करना नहीं आती है। मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरा मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरा मैया। तुम मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरा मैया, तुम मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरा मैया। धन होता माँ सोना चांदी सुख से अर्पण करती, धन होता माँ सोना चांदी सुख से अर्पण करती। हीरे मोती लाला कर माँ झोली तेरी भरती, मांगे हुए दो फूलों को स्वीकारो गौरा मैया। तुम मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरा मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरा मैया। मैं बालक अति दीनहीन माँ खड़ी हूँ द्वार तुम्हारे, मैं बालक अति दीनहीन माँ खड़ी हूँ द्वार तुम्हारे। दर्शन मुझको दे दे मैया, भाग जगा दे मेरे। तुम मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरा मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरा मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरा मैया। पूजन हो गई है, पाठ भी हो गया और मैं मंदिर भी घूम आई हूँ। अभी सुबह बर्तन धोकर रखे थे, ये देखिए इनको जमाना है और मैं चाय बना लेती हूँ। चलिए चाय पी लेते हैं। अब इन दोनों के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया और अब मैं इसमें ही अपनी चाय बना लूँगी। ये देखिए, नहीं है ये, मैंने बताया था ना लाल मिर्च बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, तो इनके पास टाइम नहीं था चक्की पर डालने के लिए तो मैंने सोचा घर में ही पीस लेती हूँ। लेकिन मेरे को हो जाती मिर्च पीसने से सर्दी, तो मैंने मास्क लगा कर पीसी फिर भी। अभी टाइम 11 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में लौकी की सब्ज़ी और रोटी और पुलाव बन रहा है। तो ये सिंपल जीरे की सब्ज़ी थी, थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, सारे मसाले डाल दिए, रेगुलर मसाले जो हम खाते हैं। बिट्टू बैग को देख कर आना। और फिर उसमें लौकी डाल दी और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे जब तक। यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, तो रोटी सेंक लेंगे। बीच बीच में सब्ज़ी को भी चेक करते जाऊंगी। और खाना बनाते समय मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। जैसे सब्ज़ी फ्राई की, उसके बाद तुरंत सब्ज़ी बनाने के लिए जो सामान निकालें तो अपनी जगह पर रख देती हूँ, आटा लगा लूँगी। और थाली परोसने के बाद भी यहाँ पर सब्ज़ी देखिए बन गई है, मैंने चेक की थी। तो अब अंश की और इनकी मैं थाली लगा देती हूँ। रोटी भी सिक गई हैं, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इन दोनों को थाली खाना लगा कर दे देती हूँ। मोस्टली हमारे यहाँ खाने में सुबह सूखी सब्ज़ी बनती है। अगर मेरे को खाना रहता है तो मैं दाल बना लेती हूँ, तो मुझे खाना नहीं था तो मैंने इन दोनों के लिए पुलाव बना लिया है। चावल चाहिए, दाल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए। आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। ये देखिए पुलाव है
लौकी की सब्जी है, अचार है, मिठाई और नमकीन है। आ जाइए आप भी। इन दोनों ने खाना खा लिया है और ये देखिए मैंने अभी ऐसे रख दिए, ये आटा भी उठा के रख दिया है। इनने जितना खाना रोटी खाई थी उतनी बस सेंकी हैं और मैं अपने लिए मखाने और मूंगफली तल लेती हूँ। अभी टाइम 12:30 बज गए हैं, तो मेरा व्रत है तो मैं मखाने और मूंगफली तल रही तो थोड़ी लस्सी बना लूँगी। इन दोनों की थाली लगाने के बाद मैंने गैस साफ़ किया, पूरा किचन क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं अपने लिए मखाने और मूंगफली तल लेती हूँ यहाँ पर। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है क्योंकि इसके बाद ये तेल को यूज भी नहीं करने देते हैं, इसलिए अभी जब थोड़ा सा तेल बचेगा तो इसके मैं रात में जो सब्ज़ी बनाऊँगी इसी तेल में बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली तल लिया। अब हम इसमें मखाने डाल देंगे। तो मखाने को जब तक कि कुरकुरे नहीं हो जाएंगे इतनी देर तक के हमको भूनना है, और जब तक ये थोड़े ठंडे होंगे तो मैं लस्सी भी अपने लिए बना लूँगी। इसके साथ मैं लस्सी भी लूँगी। हमारे यहाँ खाने में जो भी बनता है, अगर बिना प्याज लहसुन का बना है तो वैसे सब्जी तो बिना प्याज की बन रही नवरात्रि है, और ऐसे भी मैं भोग रोज़ लगाती हूँ। हमको रोज़ भोग लगाना चाहिए। हम जो भी खाते हैं उसका भोग हमको भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मखाने और मूंगफली तल गई हैं, तला गए हैं, तो मैं इसका भी भोग लगा दूँगी। और पहले मैंने खाने का भी भोग लगा दिया है। आ जाइए आप सब भी फलार कर लीजिए। ये देखिए, ये कूलर की पंखी पता नहीं कैसे टूट गई है। ये देखिए, इसको दूसरी नई वाली लेकर आएंगे। और कूलर की मोटर भी चालू नहीं हो रही है। कल कूलर चालू किया था, रात में बहुत गर्मी थी तो हुई नहीं। तो अभी जाते हैं, मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा सा खाना पीना हो गया और फलार भी मैंने कर ली है। अब चलते, और मेरे मंदिर में भी कुछ बात करना है पंडित जी से, तो वहाँ भी जाऊँगी। कहाँ है वो कपड़ा? नहीं, किस लिए चाहिए? गाड़ी साफ करने। तुम्हारा बात। हम लोग दुकान पहुँच गए हैं और ये कूलर का सामान ले रहे हैं। ये देखिए, ये चावल है, तुअर दाल, ये उड़द दाल, मसूर दाल, और ये गुड़, और ये मूंग दाल, ये धनिया, और इसमें सरसों, और ये चना दाल, और इसमें ये देखिए इन बोरियों में गेहूँ है। ये सब हम लोग मंदिर जा रहे हैं दान करने के लिए, इसलिए मैंने इन सबको निकाला है। अभी अब मैं इनको सबको बोरी में भर लेती हूँ। यहाँ पर आज मैं पूजन करने के बाद इसमें ही लगी रही क्योंकि सामान निकालने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे में से सारा सामान निकाला जो जो मेरे को दान करना था। इनने जो मुझसे बोला था कि ये देना, वो सब मैंने, तो यहाँ पर मैंने सुबह ही निकाल के पॉलीथिन में पैक कर दिया था। और गेहूँ हम दोनों ने मिलकर ही निकाले थे। तो अब यहाँ पर मैं ये शक्कर की जो बोरी खाली थी उसमें मैं ये सारा सामान भर देती हूँ। और अभी ये अब उन्हें कुछ ऑफिस के काम से थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए कहीं गए हैं। तो जब तक मैं इन सारे सामानों को पैक कर लूँगी और कार में रख दूँगी, ताकि ये जैसे ही आएँ तो हम लोग तुरंत निकल जाएं, क्योंकि शाम के 6:30 बजने वाले हैं और हमको देर भी हो रही है। और मंदिर में भी शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तुमने सोचा तो था जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये जैसे ही ऑफिस से आए तो हम पंडित जी को लेकर, यहाँ पर पंडित जी भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, तो हम सब लोग मंदिर जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा क्या होता है। हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। नहीं है लॉक। सच में जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमको अंदर से इतनी शांति मिलती है। जब हमने दान किया मंदिर में, तो जब मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने हमको इतना काबिल तो बनाया है, कम से कम हम दान करने के लायक हैं। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने हमको इस काबिल समझा कि आज उनने हमको दान देने की श्रेणी में रखा है।
और जब हम अच्छा काम करते हैं तो अंदर मन में ये बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। और इस मंदिर के आसपास इतने गरीब बैठे थे कि वो खाने के लिए भी, खाना कपड़ा कुछ भी दो, दान कर दो। तो जैसे ही हमने दान किया इतने ज़्यादा खुश हो गए, और उनकी हंसी देखकर, मतलब जो चेहरे की उनकी मुस्कुराहट थी उसको देखकर इतना अच्छा लगा। मंदिर से अब हम लोग घर आ गए हैं। और ये जो सुबह हम लोग गए थे ना कूलर की मोटर डालने के लिए, उसमें मोटर तो ठीक है। यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मैं कमेंट के थ्रू ही आपको पहचान सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।